हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बीसीबी 10th एंड 12th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 12th का बायोलॉजी का सेंटअप एग्जाम का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू 12 नवंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुआ तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। प्यारे बच्चे, ये वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका विषय जो है प्यारे बच्चे आपका क्लास 12 का बायोलॉजी का विषय है। चलिए प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चों को जो है मैं 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। पर अगर आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर नहीं पूछेगा तो आप लोग चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका जो है ये प्यारे बच्चे कुल प्रश्न जो आपका रहेगा तो 96 प्रश्न रहेगा। 70 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको जो है 35 क्वेश्चन का जवाब देना है। और प्यारे बच्चे, आपका 20 जो है आपका लघु उत्तर प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन का जवाब देना, और ये 6 जो है आपका दीर्घ उत्तर रहेगा, जिसमें से आपको 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। प्यारे बच्चे, आपका समय जो है 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। चलिए मेरे बच्चे, आप सारे बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं फटाफट से कि ये आपका जो ना 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की बता दिया हूँ, तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे फटाफट से जाके पहले ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव वाला वीडियो देखिए। मेरे बच्चे, इस वीडियो में मैं आप सारे बच्चों को जो ना ऑब्जेक्टिव का आंसर के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है पे देख लीजिए फटाफट से। आपका लघु उत्तरीय जो प्रश्न है उसका देखिए खंड ब में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक का लघु उत्तर है, किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर देना आप सारे बच्चों को, ठीक है। चलिए पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन पर आपका रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तो बच्चे, आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका, तो स्वास्थ्य को परिभाषित करें, ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिए आपका खाद्य प्रसंस्करण में परित के 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखे, ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा देखिए आपका जैव विविधता के 2 महत्व का उल्लेख करें, ये आपका हो गया चौथा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए चौथा का। अब पांचवा नंबर देख लीजिए आप लोग, परजीविता के प्रकारों का उल्लेख करें, तो ये आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर बच्चे, चलिए आप लोग यहाँ पे फटाफट से देख लीजिए। आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका एक कोशिकीय के प्रोटॉन क्या है, ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर देख लीजिए आप लोग, वन संरक्षण में महिलाओं की भूमिका क्या है, ये आपका 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर बच्चे, आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से कि आपका मृदा घटकों को लिखे, ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए, ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन, आपका प्लास्टिक के 2 दुष्परिणामों का उल्लेख करें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आपका बच्चे 10 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो 10 नंबर देखिए 2 संचालित जैव मंडलों के नाम लिखे, आपका 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आपका 11 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, तो फटाफट से देख लिया आप लोग क्या आपका, तो स्पेसीज विविधता क्या है, ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर देखिए आपका औद्योगिकरण अपशिष्ट को परिभाषित करें, 12 नंबर हो गया। 13 नंबर देखिए आपका द्विनिषेचन का क्या महत्व है, ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर आपका 14 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, तो चलिए कोलीएटाइल एवं कोली कोलियोराइजा में अंतर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट क्या है, ये आपका हो गया 15 नंबर। अब 16 देख लिया आप लोग, क्या आपका क्या, तो इंटरफेरोन्स के उपयोगों का उल्लेख करें, ये आपका हो गया 16 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका हेपेटाइटिस के 2 लक्षण को लिखें। 18 नंबर देखिए आपका, तो पेन्नेट वर्ग से आप क्या समझते हैं। 19 नंबर देखिए आपका, तो सहप्रभाविता को एक उदाहरण के साथ परिभाषित करें, ये 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपका, तो प्योर लाइन का क्या महत्व है, ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो पहले आपको जो है 20 में से आपको किसी 10 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। अब देखिए आप लोग दीर्घ उत्तर प्रश्न देखिए 21 से लेकर 26 तक का दीर्घ उत्तर प्रश्न है, जिनमें से आपको ओनली फॉर 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। 21 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, तो प्रदूषण को परिभाषित करें और वायु प्रदूषक का उल्लेख उनके दुष्प्रभाव के साथ करें, ये आपका 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चे, आपका 22 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो ग्रेगनर मेंडल द्वारा मटर के पौधों के साथ किए गए द्विसंकर संक्रमण को प्रस्तुत करें, परिणाम के आधार पर प्रतिपादित का नियम उल्लेख करें, ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर आपका मधुमक्खी पालन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ये आपका होगा 23 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर देख लीजिए आप लोग, तो क्या आपका स्तन ग्रंथि के अनुभागीय दृश्य का सुंदर स्वच्छ एवं सुनामांकित आरेख बनाए, ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन हो गया।
चलिए, आपका जो प्यारे बच्चे हमें 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों का उल्लेख करें, किसी एक वर्णन करें। ये 25 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए देख लिया फटाफट से आपका, तो क्या आपका डीएनए की संरचना का संचित्र वर्णन करें, आपका 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए प्यारे बच्चे, अब देखिए आप लोग फटाफट से यहाँ पे जो ना आंसर की देख लीजिए। तो मैं आप सारे बच्चों को पहले शॉर्ट आंसर की बता देता हूँ, उसके बाद मैं फिर दीर्घ वाला बताऊंगा। आपको 10 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला का आंसर देख लीजिए आप लोग, जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर पहले जीवित कोशिकाएं एक प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से बनी, जिसे रासायनिक विकास कहा जाता है। ये आपका हो गया पहला का आंसर, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है प्यारे बच्चे, आप लोग यहाँ से आंसर लिख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लोग देख लीजिए। मैं दोनों को पढ़ूंगा तो प्यारे बच्चे बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। चलिए आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, क्या आपका, देखिए दूसरा का जो आंसर होगा आपका, जो दैहिक मानसिक और सामाजिक रूप में पूर्णतः स्वस्थ होना, समस्या विहीन होना ही स्वस्थ है। प्यारे बच्चे, अब दूसरा में देखिए, किसी व्यक्ति की मानसिक शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति का नाम नहीं है। ये आपका हो गया दूसरा का, ठीक है। अब आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं उसका भी आंसर दे दिया हूँ। अब देखिए तीसरा का जो आंसर है प्यारे बच्चे, चौथा का जो आंसर आपका, चलिए, परागण बीज फैलाव, तापमान विनियमन, जल शोधन, पोषक पोषक चक्रण और कीट नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र गतिविधियां हैं। जैव विविधता अभिनव दवाओं और अन्य सेवाओं जैसे अप्रत्याशित लाभ भी प्रदान करती है। मनुष्य आध्यात्मिक पर आध्यात्मिक या धार्मिक कारणों से जैव विविधता का महत्व देते हैं। ये आपका 4 का आंसर हो गया। आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं ना, तो यहाँ से आप लोग फटाफट से जो है बच्चे आप लोग क्या कर लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब आपका नेक्स्ट देख लिया फटाफट से, आपका क्या है, चलिए आपका ये 5वां नंबर का आंसर देख लिया फटाफट से आपका। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, क्या आपका, तो वायु परजीवी मेजबान के शरीर की सतह पर रहने वाले परजीवी वाष्प परजीवी कहलाते हैं। वाष्प परजीवी के उदाहरण है क्या आपका, तो पिस्सू, टिक आदि अंत परजीवी मेजबान के शरीर के अंदर रहने वाले परजीवी अंत परजीवी कहलाते हैं। अतः परजीवी के उदाहरण है गोल्ड, कृमि, रक्त में प्रोटोजोआ आदि। ये आपका हो गया 5 का आंसर। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे नीचे में आंसर लिख लीजिए। 6 नंबर देख लीजिए फटाफट से, एकल कोशी प्रोटीन शैवाल या एल्गी, फनफूद का कवक, खमीर का ईस्ट एवं जीवाणु एकल कोशी के सूक्ष्म जीव है, जिनमें प्राय प्रोटीन का उपयोग मानव आहार तथा पशु आहार के रूप में किया जा सकता है, परंतु इन जीवों का अभिशैला होना आवश्यक है। इन्हें प्रचलित रूप में एसपी या सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है। ये आपका 6 का आंसर हो गया। मेरे बच्चे, आप लोग फटाफट से 7 नंबर का आंसर देख लीजिए। चलिए इंग्लिश मीडियम वाला आप लोग लिख लीजिएगा फटाफट से। उदाहरण के लिए ग्रामीण समुदाय में महिलाओं पानी या जलाऊं लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है, और वे अस्थायी जल उपयोग और वन संरक्षण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पर्यावरण संरक्षण में संबंधित सामुदायिक आयोजन और वकालत के प्रयासों में महिलाओं अक्सर सबसे आगे रहती है। अब देखिए आपका जो 8 नंबर का जो आंसर है बच्चे, 8 का, देखिए मिट्टी में सामान्यतः 25% वायु, 25% जल, 45% खनिज पदार्थ तथा 5% कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस, छोटे जीव तथा कभी कभी पौधों के अवशेष होते हैं। वैज्ञानिक मृदा की संरचना के बारे में अधिक जानने के लिए मृदा का विभिन्न प्रकार का प्रयोग करते हैं। ये जो ना आपका 8 नंबर का आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग फटाफट से आप लोग जो ना आंसर की नोट्स कर लीजिए, यानी फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि बच्चे आपको जो ना सेंटर एग्जाम में जो ना आपको जो ना पास आउट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पास आउट नहीं हो पाते हैं तो आप लोग को जो ना एग्जाम में, फाइनल एग्जाम यानी वार्षिक एग्जाम में बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। चलिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्लास्टिक और पॉलीथीन के कारण पृथ्वी और जल के साथ साथ वायु भी प्रदूषित होती जा रही है। हाल के दोनों में मीठे और खारे दोनों प्रकार के पानी में मौजूद जलीय पौधों में प्लास्टिक के केमिकल से होने वाले दुष्प्रभाव नजर आने लगे हैं। इसके बावजूद प्लास्टिक और पॉलीथीन की बिक्री में कोई कमी नहीं आई। ये आपका 9 का आंसर हो गया। 10 का आंसर देखिए, क्या आपका, तो 10 का देखिए, संरक्षित जैव मंडल के डिजाइन के अनुसार किसी भी जैव मंडल को 3 क्षेत्रों में विभाजित होना चाहिए, जिनमें पहला एक कानूनी रूप से सुरक्षित प्रमुख क्षेत्र, दूसरा एक सफर क्षेत्र जहां गैर संरक्षण गतिविधियां निषिद्ध हो, और तीसरा एक संक्रमण। ये आपका हो गया 10 का आंसर। चलिए पर बच्चे
अब जो है ना आपका ये तो हो गया इंग्लिश का मीडियम का भी हो गया। अब 11 का आंसर देख लीजिए। 11 का आंसर देख लीजिए फटाफट से आप लोग। क्या है आपका? तो प्रजाति विविधता किसी विशेष स्थान पर रहने वाले प्रजातियों की संख्या और प्रत्येक प्रजाति बहुतियत है। प्रजाति विविधता शब्द का इस्तेमाल अक्सर जैव विविधता के साथ किया जाता है, जो एक प्रजाति के भीतर आनुवांशिक विविधता और एक पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद विभिन्न प्रजातियों की संख्या दोनों को संदर्भित करता है। ये आपका 11 का आंसर हो गया। ठीक है, फटाफट से देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। सब्जेक्टिव का भी आंसर की दिया हुआ है, इसका इंग्लिश मीडियम का भी आंसर की दिया हुआ है। अब देखो बच्चे, आपको जो लॉन्ग आंसर है ना, आपका 3 क्वेश्चन का जो जवाब देना है, तो आप लोग लॉन्ग आंसर की देख लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन की आपका वायु प्रदूषण की परिभाषा कहती है कि जब हवा में कोई भौतिक, रासायनिक या जैविक परिवर्तन होता है और उसे दूषित करता है तो उसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। हवा का प्रदूषण कई कारकों जैसे जहरीली या फिर हानिकारक गैसों, धुआं, कोहरे, धुंध, धूल आदि के कारण हो सकता है। वायु प्रदूषण पौधों के साथ साथ जानवरों को भी प्रभावित करता है। ये आपका 21 का आंसर हो गया। आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए आपका जो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, तो आप लोग फटाफट से देख लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन का आपका, तो प्रेग्नेंट मेंडल के मटर के पौधों के साथ किए गए अपने द्विसंकर संक्रमण के प्रयोग आधार पर प्रभावित नियम बताया था। इस नियम के मुताबिक कारक युग्म पेशियर फैक्टर एक कारक जेन्स युग्म के दूसरे कारक के प्रभाव को अभियुक्त नहीं होने देता। तो पहला में क्या आपका, तो मेंडल ने अपने प्रयोगों को मटर के पौधों के साथ ये काम किए। उन्होंने दो सच्चे प्रजनन करने वाले पौधों के बीच संक्रमण किया, जिनके अलग अलग लक्षण थे। ये आपका हो गया पहला उसका। दूसरा देख लीजिए आप लोग, दूसरा भी यहाँ पे दे दिए हैं पर बच्चे। तो उन्होंने मटर के पौधों में पाए जाने वाले 7 विपरीत लक्षणों को अध्ययन किया, जैसे बीज का रंग, फली का रंग और पौधे की लंबाई, फूल का रंग और फूल की स्थिति। ये आपका हो गया दूसरा। तीसरा देख लीजिए, उन्होंने मटर के पौधों में पाए जाने वाले विपरीत लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए, जैसे लंबे या फिर बौने पौधे, पीले, हरे बीज आदि हो गया। ठीक है, अब देखिए आपका अगला और लास्ट नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोग देख लीजिए बराबर से। 23 नंबर का, तो क्या आपका मधुमक्खी पालन कृषि वो बागवानी उत्पादन बढ़ावे की क्षमता भी रखता है। और मधुमक्खियां समुदाय में रहने वाली कीट वर्ग की जंगाली जीव है। उन्हें उनकी आदतों अनुकूलन, कृत्रिम गृह में पालकर उनकी वृद्धि करने वाले शहद, मोम या आदि प्राप्त करने के मधुमक्खी पालन का पालन करते हैं। ये आपका हो गया 23 का आंसर। तो प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को क्लास 12 का बायोलॉजी का सेंटअप एग्जाम का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बता दिया हूँ, ऑब्जर्वेबल सब्जेक्टिव का। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर जो आप सारे बच्चों को जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का भी आंसर दिखा दिया हूँ। और आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप से ऐड नहीं हुए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329। अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए, आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। और प्यारे बच्चे, वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाए। और प्यारे बच्चे, ये जो है ना आपका 1000% ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, आपके एग्जाम अगर हूबहू नहीं आएगा तो आप लोग एग्जाम देने के बाद चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय। अपना फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।